नमस्कार। आज तारीख 13 जून, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब युद्ध के कगार पर पहुंच चुका है। शुक्रवार सुबह इजराइल ने तेहरान समेत ईरान के 6 ठिकानों पर हमला किया, जिनमें 4 परमाणु ठिकाने थे। इस हमले में आईआरजीसी चीफ हुसैन सलामी समेत 6 परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। जवाब में ईरान ने करीब 100 ड्रोन और रॉकेट से इजराइल पर हमला किया, जिसे इजराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। इजराइल ने आपातकाल लागू कर स्कूल और दफ्तर बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने खुद को इस मामले से पूरी तरह अलग कर लिया है, लेकिन उसे इस हमले की पूर्व जानकारी थी, जबकि तुर्की, फ्रांस और जॉर्डन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। उधर ईरान ने कहा है कि यह हमला यूएन चार्टर का उल्लंघन है और हम उचित जवाब देंगे। मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 3 घंटे हवा में रहने के बाद अचानक वापस लौट आई। इस उड़ान ने सुबह 5:39 पर टेक ऑफ किया था, लेकिन ईरान इजराइल तनाव के कारण एयर स्पेस बंद होने से इसे मुंबई लौटना पड़ा। ईरान पर इजराइल के हमले के चलते भारत से यूरोप के बीच हवाई संपर्क बाधित हो गया है। पहले से ही पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद था। अब ईरान और आसपास के क्षेत्रों में भी उड़ानों पर रोक है। एयर इंडिया ने बयान में कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उड़ानों के रूट बदले जा रहे हैं या उड़ानें रद्द की जा रही हैं। यात्रियों को रिफंड, डेट चेंज और वैकल्पिक यात्रा की सुविधा दी जा रही है। असुविधा के लिए एयर इंडिया ने खेद जताया है। गुरुवार को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट के हादसे में 241 यात्रियों समेत कुल 265 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज घटनास्थल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की और हालातों का जायजा लिया। एसडीआरएफ राहत कार्य में जुटी है और ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। हादसे की जांच के लिए विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो यानी एआईबी की टीम काम में लग गई है। पीएम मोदी ने इस त्रासदी को अकल्पनीय बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। शुक्रवार को फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-379 को बम की धमकी मिलने के बाद आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में 156 यात्री सवार थे। थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फ्लाइट रडार 24 के अनुसार विमान सुबह 9:30 बजे फुकेट से रवाना हुआ था, लेकिन अंडमान सागर के ऊपर एक लंबा चक्कर लगाने के बाद वापस फुकेट लौट आया। एरोथाई और स्थानीय अधिकारियों ने बम की धमकी की पुष्टि की, हालांकि इसकी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। सुरक्षा जांच जारी है। इस घटना ने यात्रियों और विमानन सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मचा दिया है। एयर इंडिया और थाई अधिकारियों की ओर से औपचारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार है। भारतीय मौसम विभाग ने 13 से 18 जून 2025 तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा और कोंकण समेत दक्षिण व पश्चिम भारत में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक के तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय और ओडिशा में भी तेज बारिश और गरज चमक की चेतावनी दी गई है। कुछ स्थानों पर 20 सेंटीमीटर से अधिक बारिश की संभावना है। साथ ही महाराष्ट्र और ओडिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली गिरने का खतरा है। नागरिकों से अपील है कि अनावश्यक यात्रा टालें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। मशहूर बिजनेसमैन और करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का 12 जून 2025 को ब्रिटेन में निधन हो गया। वह सिर्फ 53 साल के थे। पोलो खेलते समय उन्हें यह दिल का दौरा पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके मुंह में मधुमक्खी घुस गई थी, जिससे यह हादसा हुआ। संजय सोनाकॉम स्टार के चेयरमैन थे और पोलो व मोटर स्पोर्ट्स के दीवाने थे। निधन से कुछ घंटे पहले उन्होंने एयर इंडिया हादसे पर शोक जताया था। उनकी 9 जून की पोस्ट हाल ही में वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने लिखा था, धरती पर आपका समय बहुत कम है।
क्या होगा के बारे में सोचने की बजाय क्यों ना करें कि और उत्साह से बढ़ें। संजय और करिश्मा की शादी 2003 में हुई थी और 2016 में तलाक हो चुका था। उनके 2 बच्चे हैं। उनके निधन से बॉलीवुड और बिजनेस जगत में शोक है। सोनाकॉम स्टार ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का वादा किया है। और अब हमारी वेबसाइट thelens.in से एक खास खबर सुनिए। संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने ईरान को परमाणु अप्रसार दायित्वों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया। 24 घंटे के भीतर इजरायल ने हमला कर दिया। ईरान को एक मित्र देश ने हमले की चेतावनी दी थी। युद्ध की आशंका तब गहराई जब ट्रंप ने कहा ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता और अपने कर्मियों को हटाने के निर्देश दिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक यह हमला पहले से तय था। ईरान ने नई यूनिट शुरू की और कहा संवर्धन जारी रहेगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियन बोले परमाणु संयंत्र नष्ट भी हो तो भी हम फिर बनाएंगे। जिसके बाद ट्रंप ने चेताया अगर वार्ता नहीं हुई तो बमबारी तय है। राजनयिकों का मानना है कि यह हमला वार्ता में दबाव की रणनीति हो सकता है। IAEA के अनुसार ईरान तीसरा संवर्धन संयंत्र खोलने की योजना बना रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिका खुलकर इजरायल के साथ आता है या नहीं और रूस का रुख क्या होता है। और अंत में खबर जरा हटके में बात बॉर्डर की। जब भी हम बॉर्डर की बात करते हैं तो हमारे मन में निगरानी, तनाव और सुरक्षा की तस्वीर बनने लगती है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान की। लेकिन नीदरलैंड्स और बेल्जियम का बॉर्डर इस सोच को पूरी तरह बदल देता है। जी हाँ, क्या आप ऐसे बॉर्डर के बारे में जानते हैं जो सिर्फ देशों को ही नहीं बल्कि लोगों के घरों, सड़कों, दुकानों और यहाँ तक कि कैफे की टेबल तक को 2 हिस्सों में बांट देती है। आज हम आपको ऐसी ही अनोखी सीमा के बारे में बताते हैं। दरअसल बार्ले नासाउ और बार्ले हर्टोग कस्बों में फैली यह सीमा घरों, दुकानों और यहाँ तक कि टेबल्स को भी 2 हिस्सों में बांट देती है। यहाँ कुछ घरों में किचन बेल्जियम में और बेडरूम नीदरलैंड्स में होता है। जमीन पर सफ़ेद क्रॉस और NL या B के निशान बताते हैं कि आप किस देश में हैं। यह उलझी सीमा 12वीं शताब्दी के जमीनी सौदों और 1843 की संधियों से बनी है। डी बेरगरेंस कैफे में एक ही टेबल पर बैठे लोग अलग अलग देशों में बैठे माने जाते हैं। कोविड के समय में 2 देशों के अलग नियमों ने एक ही घर को बांट दिया था। यह सीमा सोशल मीडिया पर सबसे अजीब बॉर्डर के रूप में वायरल है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। द लेंस की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।